हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक नया हॉट कमर्शियल लॉन्च दैट इज बैंग ऑन 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका इनॉग्रेशन अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही हॉट लोकेशन है सेक्टर 88A, जो ग्लोबल सिटी के बिल्कुल अपोजिट आ जाती है। वहां पे ये डेवलपमेंट आ रहा है 88A के अंदर एससीओस का, और कंपनी है यहाँ पे बेटर चॉइस रियल्टर्स। ओके, और एससीओस का अगर आपको कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो वो मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस के आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, एससीओ का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि देखिए, होता है शॉप कम ऑफिस, जहाँ पे आप बना सकते हैं बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर प्लस टेरेस राइट आपके पास होते हैं। और ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं भी कमर्शियल प्लॉट्स है, बट यहाँ पे आपको अगर आप चाहोगे तो खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करे तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। ओके, और अगर मैं इसके थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्टर 29 गए हो गुड़गांव, तो आपको वहां पे बहुत सारे एससीओस दिखाई देंगे। अगर सेक्टर 17 चंडीगढ़ गए होंगे तो वहां पे आपको एससीओस दिखाई देंगे, या फिर आप कनॉट प्लेस तो आई एम श्योर गए होंगे तो वहां पे आपको एससीओस दिखेंगे, या फिर आप M3M सेक्टर 113 अगर आए हो तो वहां पे आपको एससीओस दिखेंगे, कि एग्जैक्टली देखने के लिए कि किस टाइप का डेवलपमेंट है। और अगर बात करते हैं ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जो भी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ROI देखते हैं कि यार मेरे को पैसा लगा रहा हूं, मेरे को ROI आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो उनकी पहली प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनकी चौथी या पांचवी प्रॉपर्टी रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो नेक्स्ट लेवल का नेगोशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि किस टाइप के डेवलपमेंट थे। लाइक बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए, लाइक अगर इंटरनेशनल की मैं बात करूं तो लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गया, कैलवर स्ट्रीट हो गया, ओके, या जैसा लोकल मैंने आपको एग्जांपल दिए, सीपी हो गया, खान मार्केट हो गया, सेक्टर 29 हो गया, फिर सेक्टर 17 चंडीगढ़ हो गया। तो उस टाइप का ये डेवलपमेंट आ रहा है सेक्टर 88A के अंदर। ओके, और लोकेशन इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक है। रीजन क्या है इसका, कि एक तो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे 150 मीटर पे, सेकंड इसके ठीक सामने ग्लोबल सिटी आ रही है 1000 एकड़ के अंदर, जो HSIADC डेवलप कर रहा है। थर्ड, ये जो पटौदी रोड है उससे भी बिल्कुल हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पे है। ओके, जिसका अगेन एक्सपेंशन होने वाला है, 200-250 मीटर चौड़ा रोड बनने वाला है पटौदी रोड। ओके, उसका भी कनेक्टिविटी का इसको फायदा होने वाला है। चौथी कनेक्टिविटी क्या है आपकी, इसकी जो सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक ऑल्टरनेट बन रहा है NH8 का, जो दिल्ली से जयपुर जा रहा है, उसका ऑल्टरनेट रूट बन रहा है, और NH352A उसका भी जो लोकेशन है इससे हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। पांचवा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे तो है ही है, जहां पे 0 किलोमीटर पे है ये, तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और KMP एक्सप्रेसवे इससे हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे रहेगा। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो ये 6 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट है, जो FAR है, फ्लोर एरिया रेशियो है, तो इंडिविजुअल प्लॉट के लिए वो 4.26 रहता है कमर्शियल प्लॉट के अंदर। मतलब क्या है, वहां पे आप बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड बना सकते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और उसके ऊपर टेरेस राइट। ओके, तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 करोड़ के अंदर प्लॉट खरीदा, और 4 करोड़ के अंदर आपने प्लॉट खरीदा, 1 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, 5 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, 5 करोड़ लगा के आपको मान लीजिए 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट आपको एरिया मिल गया। 5 करोड़ आपने लगाए, एक अज्यूम करते हैं कैलकुलेशन, 5 करोड़ लगाए आपने, 5000 स्क्वायर फीट आपको एरिया मिल गया, इंक्लूडिंग बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर प्लस टेरेस राइट। तो पर स्क्वायर फीट रेट क्या आ गया आपका, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 5000, यानी कि लगभग 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप आसपास की लोकेशन में देखोगे, जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो किस रेट पे हो रहे हैं, लाइक अभी 36A के अंदर कृषुमी का लॉन्च आया था, जो इससे हार्डली 1.5 किलोमीटर आगे है। वहां पे जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है कृषुमी का, वाटर साइड रेजिडेंसीज, उसका रेट है 20,800 रुपए से 21,200 रुपए पर स्क्वायर फीट। यानी कि आपको जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उससे लगभग आधे प्राइस में कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है। और अगर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक गोदरेज का नया लॉन्च आ रहा है, व्हाइटलैंड का नया लॉन्च आ रहा है, सेंट्रल पार्क तो 27-28 हजार रुपए पे आ रहा है, शोभा 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रेजिडेंशियल लॉन्च आ रहे हैं जो 20 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आ रहे हैं। वहीं आप यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो उससे लगभग 50% प्राइस पे, तो ऑलमोस्ट डबल का बेनिफिट है। इसके अलावा जो बेसमेंट होता है वो FAR में कैलकुलेट नहीं होता, 0 मेंटेनेंस रहती है इसके अंदर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे हाई स्ट्रीट मॉल से, या फिर जो बड़े मॉल्स है लाइक एम्बियंस टाइप मॉल से, तो वहां पे आपका 10 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए से लेके हाई स्ट्रीट मॉल में 20, 25, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट एयर कंडीशन मॉल के अंदर मेंटेनेंस रह
रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बल्कि यहाँ पे आपको पता है कितना मेंटेनेंस आता है। लाइक 100 गज के प्लॉट पे 5 से 6 हजार रुपए, और वो भी डिवाइड हो जाता है 5 फ्लोर में, तो एक फ्लोर का जो मेंटेनेंस आता है वो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है। जिसकी वजह से फायदा क्या होता है, जो टेनेंट है वो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी लो कॉस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल कैन either take it out on rent or can use it for office purpose. Okay, और इसके अलावा आपके पास 100% कंप्लीट लैंड ओनरशिप होता है, क्योंकि अगर आप फ्लैट लेते हो या फिर आप अगर मॉल के अंदर लेते हो तो आपकी जमीन नहीं होती आपकी हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर, बट यहाँ पे आपके पास जमीन आपके नाम पे रहती है। तो 100% जो लैंड ओनरशिप है वो आपकी आती है, प्लस अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको जैसा मैंने और भी वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि यहाँ पे और क्या बेनिफिट होता है और क्या फायदा होता है आपको इन एससीओज में एंटर करने का। जो आने वाले टाइम के अंदर एक प्रोविजन आने वाला है, वो क्या आने वाला है कि आप जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होती है, आने वाले टाइम के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही वो प्रोविजन आएगा तो आपके जो चीज आप यहाँ पे 4-4.5 करोड़ में प्लॉट ले रहे हो वो लगभग आपको 7-8 करोड़ में आ जाएगा। और अगर आपने हर एक फ्लोर भी बेचा 1.5 करोड़ के हिसाब से, ओके, फ्लोर बेचा 1.5 करोड़ के हिसाब से कमर्शियल फ्लोर, तो आपको लगभग अगर आपने 3 फ्लोर बेच दिया तो और आपके पास 2-3 फ्लोर बच गए तो आपको लगभग एससीओ मिल जाता है लगभग फ्री में। क्यों? क्योंकि आपने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, 5 करोड़ रुपए लगा के आपने 3 फ्लोर बेच दिए और 2 या 3 फ्लोर आपके पास बच गए, और बच गए तो यानी कि वो आपके लिए लगभग फ्री हो गए। ओके, सो दैट्स हाउ योर कमर्शियल कैलकुलेशंस कैन गो। इसके अलावा एम्पल कार पार्किंग रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार कार पार्किंग एम्पल रहेगी या नहीं रहेगी, जो लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्पल कार पार्किंग रहेगी। और इसके अलावा आसपास का कैचमेंट काफी प्रॉमिसिंग है, और यहाँ पे जो प्लॉट के मॉड्यूल है वो भी काफी फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं इसके। तो जैसे मैंने आपको 3 डेवलपमेंट ऑलरेडी बता दिए जो आसपास के 3 रोड्स जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आसपास का कमर्शियल को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है आपका कैचमेंट, राइट? कैचमेंट चाहिए होता है। अब कैचमेंट के लिए आपको देखना है कि यार आसपास फैमिलीज रह रही हैं या नहीं रह रही, कौन सी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं जो रह रही हैं, जो लोग आएंगे ये कल को ये डेवलपमेंट हो गया। तो मैं कुछ के एग्जांपल बताया तो इसके पास में आपका 37D आ जाता है, इसके बिल्कुल सामने 37C और D, वहां पे मल्टीपल सोसाइटीज हैं। लाइक आपका इंपीरिया एस्फेरा है, आपका ILD ग्रैंड है, फिर कोरोना है, फिर आपका BPTP मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, लाइक आपका स्पेशियो, सेरीन, आपका टेरा हो गया, फिर नया प्रोजेक्ट आ रहा है BPTP का अमारियो, वो डेवलपमेंट हो गया। फिर इसके अलावा आसपास अगर मैं बात करूं तो BPTP का एम स्टोरिया हो गया, या फिर आपका G99 के प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गए, और 88 के आसपास के अगर मैं बात करूं तो पास में एक कृषुमी है, ठीक है, और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल आ रहे हैं। तुमने कुछ आपको रेजिडेंशियल बताए, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कैचमेंट होगा, और जब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे कैचमेंट होगा तो जो लोग यहाँ पे दुकानें खोलेंगे उनकी दुकानें चलेंगी, जब दुकानें चलेंगी तो आपको किराया दे पाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा। 6-7 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 100 से ज्यादा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फायदा क्या हो गया कि जो यंग क्राउड है वो भी फ्यूचर में यहाँ पे आ सकता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, जो बहुत बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे प्लॉट तो ले लूंगा और मैं फ्लोर भी बना दूंगी, बट वो किराए पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, और कौन लोग हैं जो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आके किराए पे लेंगे, और किराए पे लेंगे तो किस टाइप के बिजनेसेस होंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जो इस टाइप के डेवलपमेंट होते हैं और जो प्रीवियसली आपने भी देखा होगा शायद, तो किस टाइप के बिजनेसेस यहाँ पे एससीओज में चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना होगा तो वो ले सकता है आपका किराए पे, किसी को कैफे खोलना होगा, किसी को बार खोलना होगा, पब्स खोलना होगा, जैसे पूरी सेक्टर 29 की मार्केट पब्स एंड बार से भरी हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों को उस टाइप का बिजनेस करना है तो वो आएंगे यहाँ पे। फिर सैलून एंड स्पा हो गया, फिर जिम्नेजियम हो गया, जिनको बड़े स्पेसेस चाहिए वो लोग यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। फिर मेडिकल क्लिनिक अगर किसी को चलाने हैं तो वो ले सकते हैं। किसी को सुपर मार्ट खोलना है, लाइक आपका रिलायंस को सुपर मार्ट खोलना है, या किसी XYZ ब्रांड को सुपर मार्ट खोलना है, दमानी जी को सुपर मार्ट खोलना है, तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी किराए पे ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गए, क्रोमा हो गया, आपका रिलायंस डिजिटल हो गया, उस टाइप के जो भी स्टोर्स हो गए वो यहाँ पे किराए पे ले सकते हैं। या फिर कार के शोरूम्स हो गए, वो यहाँ पे किराए पे ले सकते हैं। और ये साइट प्लान है आपका, जहाँ पे 150 मीटर से बिल्कुल लगता हुआ जो लैंड पैच है पिंक कलर में, ये कमर्शियल पैच है। उसके बाद फ्यूचर
डेवलपमेंट जो आपको दिख रहा है वो रेजिडेंशियल हाई राइज आएगा और उसके पीछे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो जो एक प्राइस होता है, 3 टाइप के प्राइस होते हैं मार्केट में। एक प्राइस होता है आपका एमआरपी, जो मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा प्राइस हो सकता है अगर आप कॉल करेंगे और बोलेंगे फोन पे कि गौरव जी यार लास्ट प्राइस क्या लगेगा, लास्ट प्राइस क्या लगेगा, रेट क्या लगेगा बेस्ट, वो मैं आपको फोन वाला प्राइस दूंगा दूसरा। और थर्ड प्राइस वो होगा जब आप चेक देंगे और क्लोजिंग करेंगे ट्रांजैक्शन को, वो प्राइस होगा थर्ड। तो फर्स्ट प्राइस अभी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, वो प्राइस क्या है, 5 लाख रुपए गज है इसका प्राइस, 5.5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो 5 लाख रुपए गज का प्राइस है अभी जो फोन वाला जो एक वीडियो वाला प्राइस है। फोन वाला प्राइस चाहिए आपको तो फोन कर सकते हो इन दिए नंबर पे 8858484084 पे। और अगर आपको ट्रांजैक्शन क्लोज करनी है, डील क्लोज करनी है, तो यू हैव टू मीट मी इन पर्सन विद चेक इन हैंड सो दैट मैं आपको डील क्लोजर वाला बेस्ट प्राइस दे सकूं। और मैं आपको लोवेस्ट प्राइस की गारंटी दे रहा हूं इस सेक्टर 88 का जो ये एससीओ का प्रोजेक्ट आया है, तो बेस्ट प्राइस गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। उससे नीचे आई डोंट थिंक कि पूरी मार्केट में कोई आपको प्राइस दे पाएगा। और वो प्राइस अगर आप जानना चाहते हो तो आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हो इन दिए नंबर पे 8858484084 पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो #SCO88A और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, यार ये रेट जस्टिफाइड है नहीं है, मेरा ROI जनरेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं इसको ना दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करता हूँ। बिल्कुल ठीक सामने भी तो एक और एससीओ है, 114 में भी तो बहुत सारे एससीओज हैं, और M3M के भी एससीओ है, वहां पे पारस का भी एससीओ है, रीच का भी एससीओ है, और MR के भी एससीओज हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल ठीक पास में MR का 99A में भी तो एससीओ है, EBD 99, वो क्यों ना ले लूं। इसके पास में 83 में भी तो एससीओ है MR का, वो क्यों ना ले लूं। अच्छा, DLF का भी तो 84 में एससीओ है, वो क्यों ना ले लूं। या फिर M3M का भी एक और बनी हुई बिल्डिंग है 84 में, वो क्यों ना ले लूं। MR का 89 में भी एससीओ है, वो क्यों ना ले लूं। अच्छा यार, मैं दिल्ली के पास वाला लेता हूं, M3M 113 मार्केट है, वो कैसी चलेगी, वहां पे तो 3 गुना प्राइस हो चुके हैं, क्या 9.5 लाख का बजट है तो ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप ये ले सकते हो। बट अगर आपके फाइंड में दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, चीजों को लेके कंपेयर कर रहे हो कहीं किसी प्रोडक्ट से, अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, रेंट आएगा नहीं आएगा, एप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा, प्रोजेक्ट डिलीवर होगा नहीं होगा, टाइम पे डिलीवर होगा नहीं होगा, ओके, तो उस टाइप के जो भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई सवाल होंगे, कोई डाउट होंगे, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी, बट फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी SCO88A का पार्ट बनना चाहते हैं, इस डेवलपमेंट का, और एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं आने वाली, ना सिर्फ खुद के लिए बट आने वाली जनरेशंस के लिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।